देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। गुनगुन बोलो ना, क्या हुआ है राधा को? राधा कब से घर पे नहीं है, पर किसी को उसकी कोई फिक्र नहीं है। जब राधा गई थी तो वो बहुत टेंशन में थी। गुनगुन, मैं पता है राधा कहाँ गई है? हाँ। कहाँ? माँ, आज मोहन के साथ मेरी शादी नहीं हुई ना, तो मैं इसी अग्नि में खुद कर अपनी जान दे दूंगी। उसके बाद क्या होगा वो आप अच्छे से जानती हैं। अच्छी लग रही हो। ये तुम्हारी शादी का चूड़ा हमारे पास रह गया था, ये लो। माँ, इतने प्यार से लाई है, पहना ही दीजिए। क्या हुआ? कुछ लग गया? माँ, ये तो शगुन का चूड़ा है ना, दुल्हन को पहनाया जाता है। वही तो कर रहे हैं बेटा ना? पर अगर मैं मोहन के दुल्हन नहीं बनी ना, तो आपको ये चूड़ा मेरी लाश से ही निकालना पड़ेगा, है ना? ये क्या बोल रही हो तुम दामिनी? शुभ दिन है, शुभ शुभ बोलो। कुछ नहीं होगा तुम्हें। लाओ हाथ आगे बढ़ाओ। माँ, अगर ये शादी हो गई ना तो मुझे कुछ नहीं होगा, और अगर मेरी शादी नहीं हुई तो जो कुछ भी होगा वो सब लोग देखेंगे। उसी मंडप में जान दे दूंगी मैं अपनी, और मेरे मरने के बाद क्या होगा ये तो आप जानती हैं। कुछ नहीं होगा तुम्हें, और तुम्हारी शादी आज मोहन से होकर रहेगी, कह दिया हमने। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। बताओ ना, कहाँ गई है राधा? किसी मंदिर के बारे में बोल रही थी। हाँ, अब राधा रानी है, मंदिर नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी? आप चुप रहो। आप भी दामिनी की तरह बैड हो। गुनगुन, तुम दिन ब दिन बदतमीज होती जा रही हो। इस तरह से बात करते हैं बड़ों से? बड़ों से बात करने की तमीज भी खो दी है तुमने। पर दादी, माँ, आप प्लीज एक बार उसकी बात सुन लीजिए, वो गलत नहीं कह रही है। हमें पता है राधा कहाँ गई है, हम ही ने भेजा है उसे। हमारी बात हुई है उससे, वो ठीक है। राधा तो इतनी बड़ी मुसीबत में है, फिर माँ झूठ क्यों बोल रही है? निकालो ना! सुन रहे हो? निकालो ना हमें! आगे भी हरीश जी, ये शादी नहीं होनी चाहिए। मोहन जी और दामिनी जी की शादी नहीं होनी चाहिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। बाकी बिहार जी हम समझ रहे हैं ना। और ये जो तुम कर रही हो ना अपने पापा की शादी रोकने के लिए, इससे कुछ नहीं होगा। ये शादी नहीं रुकेगी। और सासू माँ, राधा का फोन ही नहीं लग रहा है। हमने कहा ना आप लोगों से कि राधा ठीक है, हमारी बात हुई है उससे। मेरी समझ में नहीं आता, घर के ये सारे लोग ये शादी रुकवाने पर क्यों तुले हुए हैं? हमारे बेटे और हमारी पोती की खुशियों के लिए ये शादी होनी जरूरी है। और घर के बड़े होने के नाते हम ये शादी रुकने नहीं देंगे। जमाई जी, गुनगुन को अपने कमरे में ले जाइए। दादी प्लीज मेरी बात सुनो, पापा की शादी दामिनी से मत करवाओ प्लीज। दादी प्लीज। गुनगुन को अपने कमरे में ले जाइए। दादी आप समझ क्यों नहीं रही हो? दादी, पापा
गुनगुन। मोहन, माँ, पंडित जी मंत्र शुरू कीजिए। बाहर निकालो। सुनो ना, बाहर निकालो हमें, बाहर निकालो, बाहर निकालो हमें। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा। बाकी बिहारी जी, ये शादी नहीं बर्बादी है। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आप ऐसे सारे रास्ते कैसे बंद कर सकते हो बाकी बिहारी जी? आप मेरे मोहन और मेरे गुनगुन के साथ ऐसा अन्याय नहीं कर सकते। नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। आप ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते बाकी बिहारी जी। बस बाकी बिहारी जी, हम जितना लड़ सकते थे लड़ लिए। अब हमारी शक्ति खत्म हो गई है। अब तो हम सब आपके हवाले छोड़ते हैं, क्योंकि जब तक चीर हरत में द्रौपदी ने अपने चीर को पकड़े रखा, आप नहीं आए उन्हें बचाने। लेकिन जब उन्होंने अपना सब कुछ आपके हवाले कर दिया, तो आप उन्हें बचाने स्वयं प्रकट हुए। तो ये लीजिए, अब राधा आपके हवाले, गुनगुन का भविष्य आपके हवाले, और मोहन जी का जीवन आपके हवाले। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। कोई तो रास्ता होगा इस शादी को रोकने का, कोई तो रास्ता होगा। बाकी बिहारी जी,
I'm so sorry गुनगुन बेटा। फूफा जी मेरी बात सुनो, दरवाजा खोलो। फूफा जी प्लीज इस शादी को रोक दो प्लीज। मुझे दामिनी जैसी मम्मा नहीं चाहिए। आई हेट हर। गुनगुन हमें माफ कर देना, हम चाह कर भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। फूफा जी प्लीज मुझे जाने दो। फूफा जी आपकी बहन जी राधा ठीक वापस आ जाए। प्लीज राधा को बचा लो। कोई उसकी हेल्प करने नहीं जा रहा, तो प्लीज आप उसकी हेल्प करने चले जाओ प्लीज। वैसे तो आत्माओं की आपके सामने आने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन आज आपके सामने कोई आत्मा नहीं बल्कि एक माँ खड़ी है। मेरी ममता ने मुझे मेरी मौत के बाद भी आपकी भक्ति करने का साहस दिया। आज आपको मेरा साथ देना होगा। बाकी बिहारी जी, आप तो सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी हो। योगेश्वर भी आप ही हो और जगदीश्वर भी आप ही हो। ये सारा ब्रह्मांड आप ही के अंदर तो समाया है। सुख दुख सत्य असत्य जीवन मृत्यु ये सब आप ही का तो खेल है ना। तो फिर ये रक्षा कवच आपके सामने कौन सी बड़ी चीज है। आज आपकी परम भक्त राधा के प्राण संकट में है। श्री कृष्ण शरण मम, श्री कृष्ण शरण मम। और उसे बचाने के लिए आपकी दूसरी भक्त तुलसी को आपकी मदद की जरूरत है। अगर मैंने अपने जीवन में और मृत्यु के बाद सच्चे दिल से आपको थोड़ा भी पूजा है ना, तो आप ये रक्षा कवच तोड़ देंगे। बाकी बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण मामा। मैं क्या कहता हूँ, ये तो डूब के मरी जाएगी। इससे पहले हमें कोई देख ले। यहाँ से चलते हैं। ना, इस बार मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा। इसे अपनी आंखों के सामने तड़प तड़प के मरता हुआ देखना चाहता हूँ। आपने जिस नंबर पर कॉल किया है वो फिलहाल उपलब्ध नहीं है। कृपया थोड़ी देर बाद कॉल करें। ये क्या हो रहा है? 3 से 4 बार हमने ट्राई कर लिया, लेकिन राधा का फोन लग ही नहीं रहा है। राधा कभी ऐसे करती तो नहीं है। कहीं गुनगुन की बात सही तो नहीं है? नहीं, राधा सच में ही किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई? कि बहर जी, आई एम श्योर कि राधा किसी प्रॉब्लम में है, वरना राधा अभी तक घर वापस आ जाती। पर मैं तो राधा के पास नहीं जा पा रही हूँ। प्लीज किसी को राधा की हेल्प के लिए भेज दो उसके पास। प्लीज बाकी बहर जी, प्लीज। भक्त और भगवान का रिश्ता तो भरोसे पर टिका होता है ना। और आज आपकी सबसे बड़ी भक्त की जिंदगी का सवाल है। आज आप उसका भरोसा नहीं तोड़ सकते।
इस घर में चाहे मेरे बारे में सबको पता क्यों ना चल जाए, पर मैं नहीं रुकूंगी। इस दहलीज को मैं पार करके रहूंगी। बाकी बिहारी जी, आपको इस रक्षा कवच को राधा की रक्षा के लिए तोड़ना ही होगा। आपको आज ये चमत्कार करना ही होगा। कैसे उड़ रही है? अरे मासी, देखिए ना। अब ये भूतनी कौन सा नया करतब दिखा रही है? कहाँ ले जा रही है ये बांके बिहारी की मूर्ति को? आपको भी वही दिख रहा है ना जो मुझे दिख रहा है? क्या? ये ना बांके बिहारी जी की मूर्ति कैसे हवा में उड़ रही है? हाँ हाँ, दिख रहा है ना? है ना? हाँ, पर मूर्ति नहीं, तुम्हारी अक्ल हवा में उड़ती हुई दिख रही है हमें। राहुल बेटा, आजकल तुमने भी शराब पीना शुरू कर दिया है क्या? जीजाजी हमें कह रहे थे कि उनके कमरे से बार बार शराब गायब हो जाती है। कहीं वो शराब गायब करने वाला जादूगर तू तो नहीं? अरे मासी, ये सब क्या बात कर रहे हैं आप? मैं पापा की दारू क्यों चुराऊंगा? अरे आप देखिए ना। अरे कहाँ गई मूर्ति? अभी तो यहीं थी। वही गई जहाँ से आई थी, तुम्हारे दिमाग में। अरे कम पिया कर, नहीं तो अभी जाके हम कद्दू को बताते हैं कि हमारे घर में एक और शराबी पैदा हो गया है। जीजा जी को कंपटीशन देने। जाओ जाओ। अरे मासी प्लीज, पागल हो गए हो क्या? पिटवाओगे मुझे? वो तो मैं कोई शराबी वराबी नहीं हूँ। वो तो गवार से उस दिन लड़ाई होगी तो मैंने पी ली। बड़ा प्लीज मम्मी को मत बताइए प्लीज। हाँ ठीक है, अब तू कह रहा है तो हम नहीं बताएंगे। पर तू है ना, ये बहकी शराबियों जैसी बातें करना बंद कर दे। हाँ समझ गया? पूजा में ध्यान दे। हाँ? बस राधा बस, इसी पानी में तुम्हारी समाधि बनेगी। कर ले जितनी कोशिश करना है, बाहर निकलने की, पर तू निकल नहीं सकती। बांके बिहारी जी भक्त रहे ना रहे, उसके भगवान को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। हम आज चाहे रहे ना रहे, पर हमारे मोहन जी को हर कष्ट से दूर रखिएगा। उनकी शादी दामिनी चिट्ठी से मत होने दीजिएगा। हमने अपना सारा जीवन आपके बताए सिद्धांतों पर ही जिया है। जाते जाते बस इतना मांगते हैं आपसे कि हमारे जाने के बाद मोहन जी और गुनगुन खुश रहे, उनके साथ कुछ भी गलत ना हो।
मैं नहीं जानती कि मैं सही कर रही हूँ या गलत, लेकिन इतना जानती हूँ कि किसी की जान बचाना गलत नहीं होता। और राधा तो आपकी परम भक्त है, उसकी जान ना बचाना तो बहुत बड़ा पाप होगा। आज मोहन राधा की जान नहीं बचा सकता तो क्या हुआ, आज मैं राधा को बचाऊंगी। साथ देना प्रभु, राधा के विश्वास की लाज रखना। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। सत्यानाश, ये भूतनी ने तो घर की दहलीज भी लांघ दी, रक्षा कवच भी उसका कुछ नहीं कर पाया। अब हम क्या करेंगे? आज आपने मेरे और राधा की आस्था की लाज रखी प्रभु। अब मुझे पता चल गया कि आपके होते हुए राधा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जितना बचा सकती है अपने आप को, अब कोई नहीं आएगा तुझे बचाने। मोहन मोहन मोहन। तुलसी तो धागा तोड़कर बाहर चली गई, अब तो राधा को बचा ही लेगी। हे प्रभु, पर ये बात हम दामिनी को कैसे बताएं? तुलसी राधा को बचाए, बस उसके पहले ये शादी हो जाए, फिर जो होना हो जाए। हमारी बिटिया सब संभाल लेगी। अब वर और वधू फेरों के लिए खड़े हो जाए। मोहन बेटा, वरना मूर्ति निकल जाएगी। मतलब मूर्त निकल जाएगा। उठ जा, उठ जा। आ जाओ। अब पहले फेरे में वर और वधू। मोहन भैया, मोहन भैया, हम कब से राधा का नंबर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, पहले वो फोन नहीं उठा रही थी और अब उसका नंबर स्विच ऑफ जा रहा है। क्या? हमें लगता है कि गुनगुन बिल्कुल सही कह रही थी, राधा सच में किसी मुसीबत में है मोहन भैया। मैं कब से बोल रही थी कि राधा इज इन डेंजर।
राधा 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 लगा रखा है। अरे बिटिया, ये शादी हो रही है, कोई खेल नहीं हो रहा जैसे हम बीच में ही रोक देंगे। अगर दोबारा गुनगुन तुमने शादी रोकने की कोशिश की है ना तो। कावेरी मासी, कंट्रोल। एक बच्ची को धमकी देते हो, आपको शर्म नहीं आती? आपकी उम्र का तो लिहाज कीजिए। राधा से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। राधा को मैं कब से फोन लगा रही हूँ पर वो फोन उठा ही नहीं रही है। वो मुझे बोल कर गई थी। गुनगुन, हमने कहा ना तुमसे, हमने ही राधा को कहीं भेजा है किसी काम से। पर सासू माँ, जब आपकी उससे बात हुई होगी, उस बात को भी तो काफी देर हो गई है ना। और अगर वो किसी काम से गई थी तो अब तक तो उसे घर आ जाना चाहिए था। हम कब से उसका फोन ट्राई कर रहे हैं, वो फोन नहीं उठा रही, फिर फोन उसका स्विच ऑफ जाने लगा। अजीत भैया, 1 मिनट दामिनी। राधा फोन ना उठाए ऐसा नहीं होता है ना। हाँ, राधा हमेशा फोन उठाती है जब तक कि वो किसी प्रॉब्लम में ना हो। माँ कहाँ भेजा था आपने राधा को? हाँ, बाजार भेजा था कुछ सामान लेने के लिए। राधा, घबराओ मत राधा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। आज तुम्हारा मोहन ना सही, लेकिन तुम्हारी मोहन की तुलसी आई है। मैं तुम्हें बचाऊंगी, कुछ नहीं होने दूंगी तुम्हें।